तो दोस्तों लगभग 5 साल पहले तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियारों का इंपोर्टर था, लेकिन अब भारत अपने देश में ही हथियार बना रहा है और इसके साथ साथ विदेशों में एक्सपोर्ट भी कर रहा है। फिलहाल लगभग 1 दर्जन से ज्यादा देशों को भारत अपने हथियार बेच रहा है। डिफेंस सेक्टर में भारत ने एक लंबी छलांग लगाई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक्यूरेट नॉलेज शो में। तो दोस्तों आप सभी को याद होगा कि भारत ने कुछ टाइम पहले ही फ्रांस से राफेल लड़ाकू जहाज खरीदा था, लेकिन अब भारत राफेल से भी ज्यादा खतरनाक लड़ाकू जहाज बनाने जा रहा है, जो टेक्नोलॉजी के मामले में राफेल का भी बाप है। और हाँ दोस्तों, एक बात तो मैं आपको बताना भूल ही गया कि ये जो फाइटर जेट होगा ये 5th जनरेशन का फाइटर जेट होगा। अभी तक सिर्फ अमेरिका, रूस और चीन के पास ही 5th जनरेशन के लड़ाकू जहाज है। साथ ही ईरान भी इसे बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, जो अभी तक सफल नहीं हो पाया है। दोस्तों पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आखिर ये 5th जनरेशन का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इसे आप ऐसे समझे कि समय के हिसाब से टेक्नोलॉजी बदलती है और उसी हिसाब से विमान को अलग अलग जनरेशन का कहा जाता है। दोस्तों 1970 और 1980 के बाद जो फाइटर एयरक्राफ्ट बने उन्हें 4th जनरेशन का कहा गया। 2000 के शुरू में जो एयरक्राफ्ट बने वह 5वीं जनरेशन के हैं। 4th जनरेशन के एयरक्राफ्ट में कुछ नई टेक्नोलॉजी डालकर उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन तब वह 4.5 जनरेशन का कहलाएगा। वह 5वीं पीढ़ी का नहीं होगा, क्योंकि उसका शुरुआती डिजाइन पहले की टेक्नोलॉजी के हिसाब से बनाया गया है। अभी प्रेजेंट में इंडियन एयरफोर्स के पास 4th जनरेशन और 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट है। आपको बता दूं दोस्तों, इस 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट को रक्षा मंत्रालय के अंडर आने वाली एजेंसी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी तैयार कर रही है। दोस्तों इस फाइटर एयरक्राफ्ट का डिजाइन पूरी तरह से तैयार हो चुका है। अभी तक भारत के पास जो स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस था वो सिंगल इंजन का है, वहीं ये नया स्वदेशी एयरक्राफ्ट डबल इंजन का होगा और ये 10 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकेगा। दुश्मन का रडार इसे दूर से नहीं पकड़ पाएगा और जब तक उसे इसकी भनक लगेगी तब तक देर हो चुकी होगी। मतलब दुश्मन के पास बहुत कम रिएक्शन टाइम बचेगा और तब तक यह फाइटर एयरक्राफ्ट अपने टारगेट की धज्जियां उड़ा चुका होगा। अमूमन फाइटर एयरक्राफ्ट में मिसाइल और हथियार विमान के नीचे और विंग के नीचे लगे होते हैं। इससे दुश्मन रडार के जरिए देख सकता है कि कितने हथियार उस फाइटर जेट पर हैं। पर इस नए एयरक्राफ्ट का डिजाइन ऐसा होगा जिससे दुश्मन को हथियारों का पता नहीं चल सकेगा। 4थी जनरेशन के एयरक्राफ्ट में सिग्नेचर बहुत ज्यादा होता है, यानी वे रडार की पकड़ में आ सकते हैं। लेकिन इस 5वीं जनरेशन के एयरक्राफ्ट में बाहर से कोई हथियार या मिसाइल नहीं दिखेगी, सब कुछ अंदर होगा, तो इसका सिग्नेचर भी दुश्मन का रडार नहीं पकड़ पाएगा। इसमें सामने इंजन का फैन नहीं दिखेगा। 4थी जनरेशन के एयरक्राफ्ट में एंटीना बाहर होता है, इसमें वह भी अंदर ही होगा। यह 1.2 से 1.8 मैक की स्पीड से उड़ान भर सकेगा। आपको बता दूं, इस एयरक्राफ्ट को बनाने के लिए सिर्फ कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी यानी CCS की मंजूरी का इंतजार है। मंजूरी मिलने के बाद 3.5 साल में एयरक्राफ्ट बनकर तैयार हो जाएगा और इसके 1 साल बाद पहली उड़ान भर सकेगा, मतलब देश की रक्षा में तैनात हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।